नमस्कार। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली स्तोत्र की बात करने वाले हैं जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, हनुमान चालीसा। ये सिर्फ 40 छंदों की एक स्तुति भर नहीं है, बल्कि ये भक्ति और शक्ति का एक पूरा का पूरा मार्ग है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में सिर्फ 40 छंद किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस अद्भुत स्तुति की गहराइयों को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। तो देखिए, इस सफर में हम सबसे पहले इन 40 चौपाइयों की बनावट को समझेंगे। फिर हम हनुमान जी के गुणों के सागर में गोता लगाएंगे और ये जानेंगे कि निस्वार्थ सेवा का मतलब आखिर है क्या। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस पाठ को करने से कौन से आशीर्वाद मिलते हैं और कैसे ये एक जीवन भर का आध्यात्मिक साथी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 40 चौपाइयों का असली मतलब क्या है और कैसे ये भक्ति के सफर की एक शानदार शुरुआत है। ये पवित्र पाठ, जिसे महाकवि तुलसीदास जी ने रचा है, हनुमान जी को समर्पित है, जिन्हें एक आदर्श भक्त माना जाता है। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो अपने आप में भक्ति का एक पूरा दर्शन है, जो हमें जीवन जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। यहाँ हम जानेंगे कि हनुमान जी को भक्ति का केंद्र आखिर क्यों माना जाता है। ऐसे कौन से दिव्य गुण हैं उनमें जो हमें आज भी इतनी प्रेरणा देते हैं। इस छंद की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये हनुमान जी को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बताती, बल्कि उन्हें ज्ञान और गुणों का सागर कहती है। और भक्ति का सच्चा आदर्श भी तो यही है, शक्ति तो हो लेकिन विवेक के साथ। तो ये हैं वो कुछ प्रमुख गुण जिनका जिक्र शुरुआती छंदों में ही आ जाता है। वो ज्ञान और सद्गुणों के सागर हैं, अतुलनीय शक्ति के स्वामी हैं, पवन पुत्र हैं, मन के बुरे विचारों को दूर करने वाले हैं और महान वीर हैं। असल में ये वही गुण हैं जिन्हें हर साधक अपने जीवन में उतारना चाहता है। अब हनुमान जी के गुणों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके कर्मों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यही कर्म हमें सिखाते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कर्मों से जिया जाता है। ये एक चौपाई हमें सबसे जरूरी बात सिखा देती है कि हनुमान जी की महानता का राज क्या था। वो था उनका अटूट समर्पण। वो हमेशा भगवान राम की सेवा के लिए उत्सुक रहते थे और यही उनकी असली शक्ति का स्रोत था। तो चालीसा हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जहां भक्ति सिर्फ सोच या मन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कर्मों में दिखती है, जिसे सेवा कहा जाता है। ये हमें सिखाती है कि सिर्फ विश्वास रखना ही काफी नहीं है, उस विश्वास को अपने कामों से साबित करना भी जरूरी है। और उनकी जीवन में इसके कितने ही शानदार उदाहरण मिलते हैं। सोचिए, चाहे सीता जी को खोजने के लिए छोटा सा रूप लेना हो, या फिर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना हो, उनके हर काम में सिर्फ निस्वार्थ सेवा की भावना थी। चलिए अब भक्ति के इस मार्ग के उस हिस्से पर आते हैं जहां हमें ये पता चलता है कि चालीसा का पाठ करने वाले साधक को आखिर क्या-क्या अद्भुत लाभ मिलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा लाभ है हर तरह के डर और नकारात्मकता से मुक्ति। चालीसा एक तरह से मानसिक और आध्यात्मिक कवच का काम करती है। देखिए, ये छंद एक बहुत शक्तिशाली वादा है जो हमें आध्यात्मिक और मानसिक सुरक्षा देता है। इसका गहरा मतलब ये है कि जब हम महावीर का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, जो चिंता और डर जैसी भावनाएं हैं, वो अपने आप दूर होने लगते हैं। दूसरा बड़ा लाभ है शारीरिक और भावनात्मक कष्टों से राहत। चालीसा हमें एक आंतरिक शांति और सुकून का एहसास कराती है, जो सच कहूं तो किसी भी दवा से कहीं बढ़कर है। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि वीर हनुमान के नाम का लगातार जाप करने से न सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि जीवन के सभी दुख दर्द भी कम हो जाते हैं। यही बात हमें रोजाना पाठ करने की प्रेरणा देती है। और तीसरा प्रमुख लाभ है जीवन की मुश्किलों और बाधाओं को पार करने की शक्ति पाना। ये हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है और सही रास्ता भी दिखाती है। ये छंद हमें सिखाता है कि जब हम पूरे मन से, अपने कर्मों से और अपने वचन से हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तो वो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। ये सच्ची और निस्वार्थ भक्ति की असीम शक्ति को दिखाता है। अब एक बहुत ही खास निर्देश पर ध्यान देते हैं जो चालीसा में ही दिया गया है और जिसके परिणाम बहुत गहरे माने जाते हैं।
वो संख्या है 100। इस समर्पित अभ्यास से जुड़ा वादा है मुक्ति और परम आनंद का। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इसका 100 बार पाठ करता है वो जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे असली सुख यानी महासुख का अनुभव होता है। तो चलिए अब हम अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। एक ऐसा पड़ाव जहां चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं रहती, बल्कि जीवन भर के लिए एक आध्यात्मिक साथी और मार्गदर्शक बन जाती है। ये चालीसा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वादा है कि जीवन के अंत में भक्त भगवान राम के दिव्य धाम में पहुंचता है और हमेशा के लिए हरि के भक्त के रूप में जाना जाता है। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि परम मुक्ति का एक गहरा आश्वासन है। और हम इस स्तुति को उसकी अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। ये एक विनम्र निवेदन है कि हनुमान जी, प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ हमेशा भक्त के हृदय में वास करें। ये भक्ति और पूर्ण समर्पण का सबसे सुंदर और गहरा सार है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी के शोर में कोई अपने भीतर ज्ञान और गुणों का वो सागर कैसे खोज सकता है? शायद चालीसा की ये शिक्षाएं ही हमें इसका रास्ता दिखा सकती हैं।